एक सवाल बहुत कॉमन तरीके से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि निरंतरता कैसे बनाए रखें अब तैयारी के दौरान। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि थोड़ा सा जब डिरेल हो जाते हैं तो डिप्रेशन इतना हावी हो जाता है तो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, ये भी जानना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सबके साथ सब कुछ होता है, तो फिर उससे बाहर निकलने के क्या तरीके हैं? डिप्रेशन तो 100% होगा, इसमें तो डाउट ही नहीं है, रोक सकते ही नहीं हो इसको। और ये ऐसी चीज है कि पेपर से पहले होगा, पेपर से बाहर निकल गया होगा तो सारा सेट है। तो डिप्रेशन से निकलने का एक रास्ता तो ये है कि सबके दोस्त लोग होते हैं अच्छे, नहीं है तो बना लो एक आधा। कई गर्दन हिला रहे हैं तो एक आधा तो बनाना पड़ेगा ना, जिससे हम बातें शेयर कर सकें। नहीं है तो घर वालों से तो बात करते होंगे ना। तो यही तरीका है कि जो आपका सबसे रिलायबल दोस्त, भाई बहन, जो भी अंकल हैं, उनसे बात करो डिप्रेशन के टाइम पे। डिप्रेशन के टाइम पे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। चाहे आपकी सुबह सुबह उठते ही डिप्रेशन हो गया तो छोड़ दो, छोड़ के आपके दोस्त लोग से बात करो। और जिंदगी में कभी आपको किसी ने तारीफ तो की होगी, किसी न किसी बात पे, इतना तो होगा, उस तारीफ को याद कर लेना चाहिए। मैं ऐसा बहुत यूज करता था, किसी ने कभी तारीफ की हो, क्लास में कभी कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला हो, तो खुद को ही होता कि नहीं, बात तो है कुछ ना कुछ, ये तो डिप्रेशन हो रहा है ऐसे ही। और डर है ना, वो डर एक ऐसी चीज है जो कभी होती नहीं है, हैपन नहीं होती, उन चीजों का डर लगता है। प्रीलिम्स नहीं होगा, प्रीलिम्स नहीं होगा, प्रीलिम्स हो जाता है, फिर कहते हैं अरे यार ये तो हो गया, अब क्या करें। ये चीज है। तो डर तो इंसैनिटी बोलते हैं डर को, कि मतलब जो चीज हो नहीं रही है उसके बारे में अपन डर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके का रोग है जो अपन लगा के घूम रहे हैं। सबको होता है। मेरे को बहुत डिप्रेशन हुआ था मेंस के टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट था, चीजें क्लियर नहीं थी, और मतलब बहुत कंफ्यूजन होती थी सारे टॉपिक कवर करने में। तो बात ये है कि एक दो अच्छे दोस्त हों जिनसे आप चीजें शेयर कर सकें, मतलब खुल के बता दे जो बात है, वो ये डर लग रहा है, यहाँ डर लग रहा है, तो वो चाहे आपको सजेशन दे भी ना, पर आप एक बार उसे शेयर कर लेते हैं ना, तो काफी सही फील होता है। एक सवाल है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है कि टॉपर्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं उनका क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर आप बताइए कि कोचिंग मटेरियल पढ़ें काफ़ी है या फिर टॉपर्स के अकॉर्डिंग तैयारी करें, मतलब एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें। आपने पढ़ने में क्या स्ट्रेटजी अपनाई? दो तरीके के इंसान होते हैं। एक तो ये है कि अब मेरी रैंक आ गई, अब मैं सिर्फ एनसीईआरटी का बोल दूंगा तो सबको लगेगा अरे यार इसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, इतनी किताबों से थोड़ी होता है। और एक होता है कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी भारी भारी बुक बताऊँ ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ ये पढ़ी है तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो बात यह कि जब कम से हो रहा है तो जरूरी थोड़ी है ज्यादा पढ़ना, याद थोड़ी कर पाओगे। स्टैंडर्ड बुक बड़ी बड़ी बहुत है किताबें। अब मेरे से बुक लिस्ट पूछ लो, मैं आपको इतनी लिखा दूंगा, आप मतलब मजा आ जाएगा आपको कि क्या बुक पढ़ता है ये। बात यह है कि आपको कम से कम पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसको रिवाइज करना है। अगर आपके नोट्स हैं तो नोट्स पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी को उसमें टच रखो। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। स्टैंडर्ड बुक की बात करें, सिर्फ मैंने एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी मैंने, कोई भी। इकोनॉमिक्स की भी नहीं पढ़ी, रमेश सिंह जो सारे बोलते हैं। हिस्ट्री की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है। और प्री के लिए जैसे क्विक बुक है, तो उसमें मॉडर्न इंडिया का पोर्शन था, वो मैंने क्विक बुक से किया था, क्योंकि उसमें अच्छे फैक्ट्स हैं, और प्री में थोड़ा फैक्चुअल पूछते हैं, हालांकि इस बार नहीं है मॉडर्न इंडिया। तो थोड़ी चीजें मतलब ऐड कर लो, पर ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्रता संघर्ष जैसी बुक पढ़ने लग जाओ जो 700 पेज की है, फिर उसको याद करने में आपको 2 महीने लग जाएंगे और क्वेश्चन आएंगे 2-3। तो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है ना। कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बनाओ। पिछले साल में कितने क्वेश्चन आए हैं, जैसे अब जो मेंस के सॉल्व पेपर होते हैं ना, उसमें लिखा आता है ना कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, तो उसको गिन लो, एक टेबल बनी होगी उसमें, इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन, इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन, तो एक आइडिया होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री था, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने दृष्टि का ही एक स्टूडेंट था, उसकी क्लास की कॉपी ली थी, उसको एक बार पढ़ा था, बिल्कुल पेपर की मतलब मेंस की शुरुआत में। मैंने सोचा लास्ट टाइम उसको मैं कवर कर लूंगा, लेकिन लास्ट टाइम में टाइम मिला नहीं, उसको कवर नहीं कर पाया, और मतलब किस्मत अच्छी थी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन भी नहीं आया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़नी है, उसको पढ़ना है, पर इतना फोकस थोड़ा सा कम, मतलब 19-21 का फोकस रख सकते हैं, मॉडर्न इंडिया पे 21 का रखना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे 16-17 का भी चल जाएगा,
क्योंकि एक बार आपने स्टोरी पढ़ ली जैसे एनसीईआरटी वगैरह से, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ ना कुछ लिखने के आप लायक हो जाएंगे। तो यही है कि मतलब जो बता रहा हूँ उसी के बेस पे आपको करना है।